हेलो एवरीवन। हमारा जो जनजाति का सीरीज चल रहा है उस जनजाति के सीरीज का दूसरा दिन है। आज हम जनजाति जो अलग अलग जनजाति है, जनजातियों का कार्य के साथ साथ जो जो उनका पंचायत है, पंचायत का पंचायत प्रमुख और उनके कार्य वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कोई भी जनजाति, हम लोग पूरे जनजाति को किस किस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे आगे चल के, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कोई भी जनजाति है, ठीक, जनजाति में क्या होंगे? लोग होंगे। जनजाति में क्या होंगे? लोग होंगे। और जनजाति में जो लोग होंगे, ये लोग भी क्या होंगे? एक तो युवा हो सकता है, युवा के साथ साथ बुजुर्ग हो सकते हैं। युवा में भी स्त्री और पुरुष, बुजुर्ग में भी स्त्री और पुरुष। चलिए, ये तो हो गए लोग। अब ये जो लोग हैं ना, अलग अलग लोग हैं, सभी लोग मिलके क्या बनेगा? लोग मिलके क्या बनेगा? पर्टिकुलर पंचायत बनेगा। लोग मिलके क्या बनेगा? एक पंचायत। ये लोग हो गए, लोग मिलके क्या बनेगा? पंचायत बनेगा। लोग मिलके पंचायत बन गया और पंचायत का एक क्या होगा? पंचायत का एक क्या होगा? पंचायत प्रमुख होगा। पंचायत प्रमुख, ये क्या होगा? एक पंचायत प्रमुख। ये जो युवा है ना, युवा में क्या क्या सम्मिलित है? युवा में स्त्री और पुरुष दोनों। इन युवाओं के लिए क्या होगा? एक युवा गृह होगा। युवाओं के लिए क्या होगा? ये जो बसावट है, अब ये जो लोग हैं कहीं बसे होंगे, ठीक है ना? लोग हैं, ये जो पंचायत है, पंचायत में क्या है? बसे होंगे। चलो, इनका घर होगा। अलग अलग परिवार मिलके क्या बन गया? पंचायत बन गया। पंचायत का प्रमुख होगा। अब पंचायत जो है, पंचायत है जो बसावट है, बसावट से थोड़ी दूर में क्या रहेगा? युवाओं के लिए, युवा क्या पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, युवाओं के लिए क्या होगा? युवा गृह होगा, ठीक है ना? और युवा गृह के सामने, युवा गृह के सामने देवी देवता बिठाया जाएगा। देवी देवता जो इनके इष्ट देव या फिर इष्ट देवी है ना, इष्ट देव या फिर इष्ट देवी का क्या रहेगा? निवास रहेगा। कहाँ पे? युवा गृह से थोड़ी दूर में, ठीक है ना? चलिए, अब ये जो है घर बना है, घर सभी अलग अलग घर, बहुत सारे घर मिलकर क्या बना? पंचायत बना है। और हर घर में क्या होगा? हर घर में ऑब्वियस सी बात है, खाना पकाने के लिए क्या होता है? खाना पकाने के लिए एक रसोई घर होता है। खाना पकाने के लिए क्या होगा? रसोई घर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, खाना बनाना है, रसोई घर है, खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए कहीं ना कहीं से मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकम का सोर्स रहना चाहिए, मुझे कार्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ठीक है ना? तो उनके इसके बारे और क्या पढ़ेंगे इसमें? कार्य के बारे में। ये जो अलग अलग जनजाति है, इनका कार्य क्या क्या होगा, ठीक है ना? कार्य के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ रसोई घर में क्या बनेगा? खाना बनेगा। खाना में क्या है? भोजन। भोजन के साथ साथ क्या रहेगा? पेय पदार्थ भी रहेगा। भोजन के साथ साथ क्या रहेगा? पेय पदार्थ, ठीक है? चलो, अब ये युवा गृह है। युवा गृह में क्या होता है? ये जो स्त्री और पुरुष जो आएंगे, अपने मनपसंद का क्या चुनेंगे? अपने मनपसंद का साथी चुनेंगे। साथी चुनने के बाद उनका क्या होगा? विवाह होगा। साथी चुनने के बाद क्या होगा? विवाह होगा। और विवाह के अवसर पर क्या होगा? नृत्य होगा। विवाह के अवसर पर क्या होगा? नृत्य होगा। नृत्य के साथ साथ गायन भी होगा। गायन भी मतलब गीत गाया जाए, ठीक है ना? किनके द्वारा? ये जनजाति है ना, जनजातियों के द्वारा विवाह के अवसर पर क्या गाया जाएगा? नृत्य किया जाएगा और गीत गायन किया जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अब ये जो जनजाति है, जनजातियों में हर एक जनजाति में क्या होगा? अलग अलग पर्व मनाया जाता है, विशेष पर्व मनाया जाता है। विशेष क्या मनाया जाता है? विशेष पर्व मनाया जाता है। विशेष क्या मनाया जाता है? विशेष पर्व मनाया जाता है। चलिए, इतने सारे एस्पेक्ट में क्या करेंगे? बात करेंगे। पहले तो जनजाति, एक एक अलग अलग जनजातियों के बारे में, ठीक है? जनजातियों का जो पर्व है, पर्व त्योहार है, त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। त्योहार के बाद क्या है? जो सभी ये जो लोग है ना, इन सभी जनजाति के जो लोग हैं, लोग से मिलकर क्या बनेगा? पंचायत बनेगा। तो पंचायत का क्या पढ़ेंगे? पंचायत प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पंचायत बन गया, पंचायत में अलग अलग लोग हैं, तो
लोग हैं तो क्या है, खाना पीना भी जरूरी है उनका। खाना पीना जरूरी है तो खाना पकाने के लिए क्या होगा, रसोई घर होगा। और सभी जनजाति का क्या है, रसोई घर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो किचन होता है, किचन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो किचन में जो किचन है, जो अलग अलग जनजाति का किचन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ किचन में ऑब्वियस सी बात है खाना बनाया जाएगा, तो उनके भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के साथ साथ उनके पेय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। और क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे रसोई घर में खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए अनाज भी चाहिए। तो अनाज कहाँ से आएगा, अनाज लाने के लिए या तो दुकान से लाऊंगा या तो मैं खेती करूंगा उससे लाऊंगा। तो दुकान से लाने के लिए मुझे पैसे भी चाहिए, तो पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, ये जो पंचायत में जो लोग हैं, जो जनजाति में जो लोग हैं, लोग में क्या होंगे, युवा भी होगा और बुजुर्ग भी होगा। युवा में क्या होगा, स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। वैसे ही बुजुर्ग में भी क्या होगा, स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। तो युवाओं के लिए ये जो निवास है, ये बसावट है। बसावट से थोड़ी दूर में क्या बनाया जाता है, युवा गृह बनाया जाता है। तो युवा गृह के बारे में पढ़ेंगे। अब युवा गृह से थोड़ी दूर में ये जनजाति है, जनजातियों को जो इष्ट देव या इष्ट देवी है, उनके लिए उनके निवास स्थल बनाया जाता है, फिर उनका मूर्ति स्थापित किया जाता है। तो जो जनजाति को देवी देवताओं के बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद युवा गृह में क्या होता है, ये जो स्त्री और पुरुष युवाएं हैं, वो क्या है, आपस में क्या करेंगे, अपने जीवन साथी का चुनाव करेंगे और उनका क्या होगा, विवाह होगा। अब विवाह होगा तो ऑब्वियस सी बात है, विवाह में क्या होगा, नृत्य होगा, नाच करेंगे, साथ ही साथ गीत का गायन भी क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे, जनजातियों में जो विवाह होने वाला है, उसकी विवाह होता है उसके बारे में। जनजाति अलग अलग जनजाति में युवा गृह का अलग अलग नाम है उसके बारे में। इनके इष्ट देवी इष्ट देवताओं के बारे में। साथ ही साथ जनजातियों में जो नृत्य होता है और गायन होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये समझ में आया ना कि जनजाति में क्या है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत लोग होंगे। लोगों से मिलकर क्या बनेगा, पंचायत बनेगा। तो पंचायत में क्या पढ़ेंगे, पंचायत प्रमुख पढ़ेंगे। अब पंचायत लोग रह रहे हैं तो खाना भी खाना जरूरी है। तो खाना जरूरी है तो खाना पकाना भी जरूरी है। तो पकाएंगे कहाँ पे, हर एक घर में क्या होगा, हर एक घर में किनारे में क्या होगा, एक रसोई घर होगा। तो हर एक जनजाति का जो रसोई घर है, रसोई घर का अलग अलग नाम है। तो रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे। रसोई घर में क्या है, भोजन पकाया जाता है। तो भोजन के बारे में इनके, ठीक है ना, क्या खाते थे, क्या पीते थे। पेय पदार्थ के बारे में, खाना खा रहे हैं तो पीना भी जरूरी है। तो पेय पदार्थ के बारे में। अब ये जो रसोई घर में खाना पकाया जाएगा, तो पकाया जाएगा तो मुझे अनाज की भी जरूरत है। या तो अनाज का मैं खेती करूंगा तो खेती से अनाज आएगा, या तो मैं दुकान से खरीद के लाऊंगा। तो उनके कार्य के बारे में पढ़े, तो कार्य करना पड़ेगा अनाज या फिर पैसे पाने के लिए, ठीक है। उनके कार्य के बारे में पढ़े। साथ में लोग में युवा भी और बुजुर्ग भी होंगे। तो जो युवा में स्त्री पुरुष और बुजुर्ग में भी स्त्री पुरुष होगा, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग जनजाति का क्या होता है, अलग अलग युवा गृह होता है। युवा गृह से थोड़ी दूर में इनके इष्ट देव के लिए क्या है, निवास स्थल रहता है। तो इनके देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ युवा गृह में क्या होता है, अपने साथ में जीवन साथी का चुनाव होता है। तो विवाह के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जनजाति में अलग अलग विवाह होता है, उसका अलग अलग क्या नाम है। फिर क्या पढ़ेंगे, नृत्य पढ़ेंगे और गायन। विवाह होता है, विवाह में नाच और गाना तो होता ही है, ठीक है। तो नृत्य और गायन दोनों के बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इतने एस्पेक्ट में जनजातियों के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है कि हाँ, अब एक चीज बताना भूल गया। अब ये जनजाति है ना, जनजाति है तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग बोली बोली जाती है, ठीक है ना। अब मुझे क्या है, आपस में बातचीत करना है। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग बोली बोली जाती है, ठीक है ना। अलग अलग बोली बोली जाती है, तो बोली के बारे में भी क्या पढ़ेंगे। मुझे कन्वर्सेशन करना है, किसी से अपने थॉट शेयर करना है, कुछ भी करना है, कुछ बताना है। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग बोली का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रमुख बोली और उनके क्षेत्र। अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन सा बोली बोला जाता है उसके बारे में। जहां पे ट्रिक काम करेगा वहां पे ट्रिक, कहीं कुछ चीज याद करना पड़ेगा तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद करना रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा। प्रमुख क्षेत्र और उनकी बोली। पहला है जसपुर, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ट्रिक काम करेगा, कहीं कहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें तो याद करना पड़ेगा। पहला है जसपुर क्षेत्र। जसपुर क्षेत्र जो उत्तर का क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, सदरी बोली बोली जाती है, ठीक है ना। सदरी बोली कैसे याद रखोगे, जस, ठीक है ना। जो महान पुरुष होते हैं, महान पुरुष का हमेशा क्या होता है, आदर होता है। हमेशा क्या होता है, आदर, ठीक है ना। तो यहां से क्या पकड़ो, सदा, ठीक। सदा, हमेशा, सदा क्या होता है, आदर होता है। जो महान पुरुष है, महान पुरुष का सदा क्या किया जाता है, आदर किया जाता है, मतलब उनका जस गान किया जाता है। जो महान पुरुष होते हैं उनका सदा क्या गाया जाता है, जस गाया जाता है, उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है। चलिए आगे देखते हैं। सुकमा को कैसे याद रखोगे, सुकमा क्षेत्र में कौन सी बोली
दोरली बोली। कौन सी बोली? दोरली बोली। ठीक है ना। अब सुकमा, सुकमा को कैसे रिलेट करोगे? सुकमा, सुकमा। ठीक है ना। सुकमा को रिलेट करो सुखना से, सुखना, सुकमा से रिलेट करो सुखना से। अब यहाँ दोरली, दोरली, ठीक है, दोरली, दोरली को रिलेट करो दूर। अगर मैं दूर तक क्या चल रहा हूँ? पैदल चल रहा हूँ, दूर तक क्या चल रहा हूँ? दोरली दूर, दोरली दूर। ठीक है ना। सुकमा, सुखना, सुखना, सुखना। ठीक है। अब मैं दूर तक क्या चल रहा हूँ? पैदल चल रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जान क्या हो गया? सूख गया। ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्या आप बहुत दूर तक क्या कर दो? पैदल चल जाओ। पैदल चल जाओ तो क्या होगा? ऐसा थकावट होगा। थकावट होने के साथ साथ ऐसा लगेगा कि मेरा क्या है? प्राण पखेरु हो गया। फिर मैं क्या है? आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई। ठीक है ना। कि मैं क्या है? मरने वाला हूँ। ठीक है ना। मैं क्या करने वाला हूँ? मरने वाला हूँ। कब? कि जब मैं दूर दूर तक पैदल, अगर मैं क्या है? बहुत दूर तक क्या कैसे चलूं? पैदल चलूं तो क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि मेरा जो जान है क्या हो गया? सूख गया। ठीक ना। मुंह भी सूख जाता है कि पानी पानी पीने, है ना, पानी प्यास लगने लगती है, मुंह सूख जाता है। ऐसे करके रिलेट कर सकते हो। सुकमा क्षेत्र, सुकमा क्षेत्र दूर तक। ठीक, दूर तक अगर पैदल चलोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? जान सूख जाएगा। ठीक है। दूर तक पैदल चलोगे क्या हो जाएगा? जान सूख जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं बस्तर क्षेत्र। बस्तर अंचल में, बस्तर अंचल में कौन कौन सा बोली? गोड़ी, हल्बी, भतरी और गदबा। ठीक है ना। गोड़ी, हल्बी और भतरी और गदबा। चलो ये जो हल्बी है ना, हल्बी को ये जो हल्बी है, हल्बी को बोला जाता है बस्तर का संपर्क भाषा। हल्बी को क्या बोला जाता है? बस्तर का संपर्क भाषा, बस्तर का संपर्क भाषा। ठीक। चलिए ये तो पूरा बस्तर अंचल में गोड़ी भी बोला जाता है, कहीं 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 पे हल्बी, कहीं पे भतरी, कहीं पे गदबा। लेकिन जो हल्बी है आपस में बात करने के लिए क्या है? आपस में बात करने के लिए ज्यादातर क्या यूज होता है? हल्बी यूज होता है। इसी कारण हल्बी को क्या बोला जाता है? बस्तर का संपर्क भाषा बोला जाता है। चलो आगे देखते हैं उराव। उराव, उराव का होता है कुड़ुक। उराव का होता है कुड़ुक। यहाँ पे देखो उराव का होता है, उराव का होता है कुड़ुक। चलिए यहां से क्या पकड़ो? क, कौन, यहां से भी पकड़ो क, कौन कुई, कौन कुई। ठीक है। क कौन कुई, कौन कुई, क कौन कुई, कौन कुई। चलिए ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा प्रमुख बोली और उनके क्षेत्र। जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो जनजाति है उनके द्वारा क्या है? अलग अलग बोली बोली जाती है। अगर जसपुर में बोला जाए, जसपुर में सबरी, सुकमा में बोला जाए दोरली, बस्तर में बोला जाता है गोड़ी, हल्बी, भतरी और गदबा। हल्बी जो है बस्तर का संपर्क भाषा है। और उराव, उराव 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 जनजाति में क्या बोला जाता है? कुड़ुक। कौन जनजाति क्या बोलती है? कुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, पहले स्लाइड में बताया ना, ठीक है ना। पहले तो ये जो जनजाति है, जनजातियों में क्या है? बोली बोली जा रही है, बोली बोली जा रही है। अब सभी जनजातियों में जो लोग है, लोग मिलकर क्या बनेगा? एक पंचायत बनेगा। पंचायत में क्या होगा? एक पंचायत प्रमुख होगा। अब बेसिक बात, जैसे ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का एक मुखिया होता है जिसको बोलते हैं सरपंच। वैसे क्या है? ये जो जनजाति है, जनजातियों में क्या होगा? जनजातियों में पंचायत होगा और पंचायत का क्या होगा? पंचायत प्रमुख होगा। तो अलग अलग जनजाति में पंचायत प्रमुख को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो पहले बोली हो गया। ठीक है। ये जो है ना जनजाति, जनजाति क्या है? अलग अलग बोली बोलती है। पहले तो बोली हो गया। बोली के बाद क्या देखते हैं? बोली के बाद देखते हैं हम लोग पंचायत और पंचायत का पंचायत प्रमुख। ठीक है ना। चलिए पहला जनजाति है कमार। कमार का होता है कुरहा। देखिए जहां ट्रिक काम करेगा, ट्रिक से याद कराएंगे। और जहां एक आध दो ऐसे जनजाति है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। चलिए पहला जनजाति कौन सा है? पहला है कमार। कमार, कमार से पकड़ो। हम कमार से क्या पकड़ेंगे? मार। कमार से क्या पकड़ेंगे? मार। कमार से पकड़ेंगे हम लोग मार। ठीक है ना। कमार से पकड़ेंगे हम लोग मार। अब चलो, अब क्या हुआ कि भाई बहन आपस में लड़ाई हो रहा है। ठीक है। भाई बहन आपस में लड़ाई हो रहे हैं और उनका जो भाई है, भाई किसको मार दिया? बहन को मार दिया। ठीक है। भाई जो है किसको मार दिया? बहन को मार दिया। तो बहन क्या बोलेगी? छत्तीसगढ़ी में क्या क्या गाली देगी? किरहा। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेगी? किरहा, कुरहा, किरहा, कुरहा, किरहा। ठीक है ना। भाई जो है अपनी बहन को मार दिया तो क्या बोलेगी उसकी बहन? किरहा, काबर मारे, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है ना। किरहा, कुरहा, किरहा, कुरहा। तो जो भाई को बहन क्या बोलेगी? किरहा, काबर मारे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं परजा। ये याद हो गया। ठीक। कमार से पकड़ो मार। मार उधर देखो, कोई भाई जो है बहन को मार दिया तो बहन क्या बोलेगी? किरहा, काबर मारे। ठीक। दूसरा देखते हैं परजा। परजा को कैसे रिलेट करेंगे? प्रजा से। ठीक। प्रजा को कैसे रिलेट करेंगे? प्रजा से। और इधर क्या है? पंचायत प्रमुख क्या है? मडुली। मडुली को हम लेंगे मंडली।
मडुली मंडली, मडुली मंडली। अब प्रजा, अब गांव में ऐसे जैसे निठल्ले चार पांच लोग जैसे घूमते रहते हैं ना, जैसे निठल्ले चार पांच लोग आपस में से घूम गए दोस्त दोस्त, तो घर वाले क्या बोल देंगे, कहाँ जाता रे प्रजा मंडली, ऐसे बोल देते हैं ना, ठीक है ना। बोलचाल में क्या बोल देते हैं, कहाँ जाता रे प्रजा मंडली, ठीक। तो प्रजा प्रजा मडुली मंडली, प्रजा मंडली, प्रजा मंडली, प्रजा मंडली। चलिए ये भी याद हो गया। चलो आगे देखते हैं, अबुझ मारिया, अबुझ मारिया। चलो अब अबुझ मारिया के क्या होता है, मांझी। अब यहां से हम क्या पकड़ेंगे, अबुझ, अबुझ का मतलब होता है अनपढ़, अबुझ का मतलब क्या होता है, अनपढ़, ठीक। अबुझ का मतलब होता है अनपढ़। यहां से पकड़ेंगे मांझी, ठीक, मांझी, मांझी द माउंटेन मूवी देखे हैं ना, मांझी द माउंटेन, मांझी द माउंटेन। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मूवी है मांझी द माउंटेन, जो वो क्या करता है, एक पहाड़ होता है, पहाड़ को क्या करता है, छीनी हथौड़ी से क्या करता है, तोड़ता है, ठीक। उन मूवी का नाम क्या है, मांझी द माउंटेन। ये क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक आप जो मांझी था, मांझी थे, वो क्या थे, अनपढ़ थे, ठीक है। इसी कारण तो क्या है, छीनी हथौड़ी से क्या कर दिए, क्या करना चाहते थे, छीनी हथौड़ी से वो क्या है, वो पहाड़ तोड़ना चाहते थे और एक रोड बनाना चाहते, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा रिलेट करने के लिए वो अंत में क्या करते हैं, वो जो पहाड़ है, पहाड़ तोड़ डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, याद करने के लिए कैसे करेंगे कि ये पहाड़ तोड़ना है किसे, छीनी हथौड़ी से, ये किसका सोच हो सकता है, एक अनपढ़। चलिए ठीक है ना, एक किसका सोच होता है, अबुझ आदमी का हो सकता है, जो क्या है, कुछ चीजों को जान नहीं रहा है, उसका काम हो सकता है। ठीक, अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम में क्रेन वगैरह से क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन वो क्या है, ये जो अबुझ आदमी था, अभी के टाइम में भी क्या है, पत्थर से क्या, जो पत्थर में किससे तोड़ना चाह रहा है, छीनी हथौड़ी से तोड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, अबुझ जो है अनपढ़ या फिर जिसको चीजों के बारे में नॉलेज ना हो, वो क्या करना चाहता है, छीनी हथौड़ी से क्या तोड़ना चाहता है, चट्टान तोड़ना चाहता है। मांझी द माउंटेन से रिलेट करेंगे, यहाँ से अबुझ मांझी कैसा था, अबुझ आदमी था, मांझी कैसा था, अबुझ आदमी था, मांझी कैसा था, अबुझ आदमी था। इसी कारण क्या है, छीनी हथौड़ी से क्या तोड़ने चला गया, वो जो चट्टान है, चट्टान तोड़ने चला गया। चलो आगे देखें, आगे क्या है, बिरहोर, ठीक है। इससे पहले भी हम बिरहोर को कैसे डिनोट किए थे, हॉबी से। हमारा जो जनजाति का पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में देखिएगा, ठीक है। वहां पे भी हम बिरहोर को कैसे डिनोट किए थे, हॉबी से। हॉबी किनका होता है, बड़े लोग का होता है ना। हॉबी किनका होता है, बड़े लोग का। हॉबी किनका होता है, बड़े लोग का। हॉबी किसका होता है, बड़े लोग का होता है। बड़े लोग को हम क्या बोल सकते हैं, मालिक, ठीक है ना। जो आदमी क्या है, आप किसी के घर काम कर रहे हो, वो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी को क्या बोलोगे, मालिक बोलोगे। और उस मालिक का क्या होता है, शौक होता है, पब जाना है, ठीक, नए नए कपड़े पहनना है, महंगी कार पे घूमना है, महंगे फोन रखना है। तो हॉबी किनका होता है, ये सब सारी चीजें किनका हॉबी है, मालिकों का। वो जो नौकर है, नौकर काम कर रहे हैं, उसका थोड़ी ना हॉबी होगा कि कार में चढ़े, ठीक। उनका हॉबी नहीं, उनका ड्रीम होगा, ठीक। तो अब बिरहोर को किससे डिनोट करेंगे, हॉबी से। हॉबी किनका होता है, मालिकों का। हॉबी किनका होता है, मालिकों का। हॉबी किनका होता है, मालिकों का। चलिए ये भी याद हो गया, बिरहोर मालिक। चलिए आगे देखते हैं, गुण एक कहावत है, राजा में राजा गुण राजा, राजा में राजा गुण राजा। चलिए इसको ऐसे याद रखिएगा, राजा में राजा गुण राजा, राजा में राजा गुण राजा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, उराव से हम पकड़ेंगे राव, उराव से पकड़ेंगे हम लोग राव। राव का मतलब होता है बड़े लोग, राव का मतलब होता है बड़े लोग। और बड़े लोग को क्या मिलता है, महत्व मिलता है, महत्व से पकड़ेंगे हम महत्व से पकड़ेंगे महत्व, ठीक है। कुछ सिमिलर साउंड कर रहे हैं, यहां से पकड़ेंगे राव को हम किससे पहले भी किससे रिप्रेजेंट दिए थे, बड़े आदमी से। तो बड़े आदमी को क्या बोलोगे, बड़े आदमी का, या फिर बड़े आदमी का क्या होता है, महत्व होता है, उरा महत्व, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, खड़िया को हम डिनोट करेंगे, हम खड़िया को रेफरेंस देंगे किसका, खाड़ी। खड़िया को हम रेफरेंस देंगे खाड़ी। कुछ सिमिलर दिख रहे हैं, खाड़ी, खड़िया, ठीक। और यहां से हम पकड़ेंगे धान,
छत्तीसगढ़ी में धान को हम कैसे नापते हैं? नापते कैसे हैं? खाड़ी से। किससे नापते हैं? नापते किससे हैं? खाड़ी से। बोलते हैं ना, एक खाड़ी धान, दो खाड़ी धान, चार खाड़ी धान। ठीक, तो खड़िया खाड़ी, खड़िया खाड़ी, प्रधान, खड़िया खाड़ी धान, खड़िया खाड़ी धान, प्रधान, खड़िया खाड़ी प्रधान। चलिए आगे देखते हैं खरवार। खरवार का जो पंचायत प्रमुख है, पंचायत प्रमुख को बोला जाता है मांझी। अभी हम लोग मांझी को किससे रिफरेंस दिए थे? मांझी द माउंटेन से। अब मांझी जो बोल रहा है, मांझी जो है चट्टान को बोल रहा है, अरे चट्टान अब तेरा क्या नहीं है? खैर नहीं। क्यों? क्योंकि जो मांझी है, मांझी क्या डिसाइड कर लिया है? वो चट्टान है ना, चट्टान को छीनी हथौड़ी से क्या तोड़ने के लिए क्या कर लिया है? वो डिसाइड कर लिया। ठीक है ना, तो जो है ना, वहां सामने खड़े होके, जो चट्टान के सामने खड़े होकर बोल रहा है, चट्टान के सामने खड़े होकर बोल रहा है क्या बोल रहा है कि माउंटेन मांझी बोल रहा है, मांझी द माउंटेन बोल रहा है, माउंटेन तेरा क्या नहीं है? खैर नहीं है। अब तुम्हारा क्या नहीं है? खैर नहीं है। अब मैं क्या कर दूंगा? छीनी हथौड़ी से तुम्हें पूरा तोड़ दूंगा। ये ऐसा कौन बोल रहा है? मांझी द माउंटेन। मांझी बोल रहा है, मांझी बोल रहा है कि तुम्हारा खैर नहीं है। खरवार मांझी, मांझी बोल रहा है खैर नहीं है, मांझी खरवार, मांझी खरवार। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मुंडा। मुंडा, ठीक है ना। आगे देखते हैं मुंडा। मुंडा को हम किसका रिफरेंस देंगे? मुंडा, ठीक, मुंडा। परहा से पकड़ो परिहा, परहा से पकड़ो परिहा, परिहा सिंगल साउंड कर रहा है। तो अगर तुम्हारा कोई परिहा मर जाता है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? परिहा। कोई रिलेटिव्स तुम्हारे क्या है? परिहा है। तो परिहा मर जाता है तो क्या होते हैं तुम? मुंडा होते हो। अगर परिहा मर गया तो क्या होते हो तुम? मुंडा होते हो। अगर कोई परिहा मर गया तो तुम क्या होगे? मुंडा होते हो कि नहीं? ठीक है ना। यहाँ से मुंडा, परहा से पकड़ो परिहा, परहा राजा, परहा राजा, मुंडा परिहा राजा। चलिए आगे देखते हैं भुजिया, पुजेरी। चलो इसके लिए क्या है? रिलेट करने के लिए कहानी सुनो। पर पुजेरी समझते हो ना? मंदिर का जो पुजेरी होता है, ठीक, मंदिर का पुजेरी, मंदिर का पुजेरी। अब क्या है? तुम पूजा करने गए हो पुजेरी के पास, अचानक से क्या हुआ? जो पुजेरी है, पुजेरी के हाथों से क्या गिर गया? हाथों से दिया गिर गया। वो दिया तो पकड़ा रहेगा ना पूजा करने के लिए। दिया गिर गया, तुम्हारे पैर पे गिर गया। तुम्हारा पैर क्या हो गया? दिया गिरा तो जल गया तो क्या हो गया? तुम क्या बोलोगे? भुंजा गया। ठीक बोलते हो ना। पुजेरी मंदिर में पूजा कर रहा है, उनको उसके साथ गए हो तुम, और जो उनके हाथों से क्या गिर गया? दिया गिर गया तो तुम्हारा पैर क्या हो गया? भुंजा गया। पुजेरी पूजा कर रहा है मंदिर में, उनके हाथों से दिया गिर गया, तुम्हारा पैर क्या हो गया? भुंजा गया। भुंजिया पुजेरी। याद रखोगे, भुंजा गया किससे? दिया गिर गया तो दिया कैसे गिर गया? पुजेरी के हाथों से। भुंजिया पुजेरी। चलिए ठीक है ना। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते। कमार, कुरहा, मार, किरहा। मारा तो क्या बोलेगी? किरहा। प्रजा मंडली। अगर ऐसे में छल्ले घूम रहे 4-5 दोस्त, तो घर वाले क्या बोल देते हैं? कहाँ जा रहे हो? प्रजा मंडली, ऐसे बोल देते हैं ना। चलो अबुझ जिसको क्या है? चीजों के बारे में नॉलेज ना हो। अब मांझी जो है, अभी तो क्रेन वगैरह चल रहा है, लेकिन मांझी क्या है? मांझी क्रेन वगैरह के बारे में सोच नहीं रहा है। मांझी बोलता है कि मैं क्या करूं? छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दूं। ठीक है ना। तो अबुझ है, ठीक है ना। अभी के बारे में, अभी के जो सिनारियो है उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। मांझी, अबुझ मारिया, मांझी द माउंटेन से रिलेट करेंगे। हॉबी, बिरहोर से हो बी, ठीक है। बिरहोर, हॉबी किनका होता है? मालिक का, बड़े लोग का ही होता है, बड़े लोग का हॉबी होता है। इसके लिए याद रखोगे राजा में राजा, गौर राजा। चलिए आगे देखते हैं उराव, बड़े लोग। पहले भी उराव को किससे डिनोट करते आए हैं? बड़े लोग से। तो बड़े लोग का क्या होता है? हमेशा महत्व होता है, हमेशा उनका क्या होता है? आदर सत्कार होता है। उराव, बड़े लोग, महत्व होता है। चलिए अगला देखते हैं खड़िया से हम पकड़ेंगे खाड़ी, खाड़ी। धान, प्रधान से पकड़ेंगे धान, तो धान को किससे नापते हैं हम? खाड़ी से नापते हैं। खाड़ी, एक खाड़ी, दो खाड़ी बोलते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं मांझी को किससे रिलेट किए हैं? मांझी द माउंटेन से। अब मांझी द माउंटेन बोल रहा है छीनी हथौड़ी पकड़ के, कि किसको बोल रहा है? वो जो पर्वत पहाड़ है ना, चट्टान है, उसको बोल रहा है कि अब तो तेरा क्या नहीं है? खैर नहीं। अब तो तेरा क्या है? खैर नहीं। मांझी बोल रहा है तो तुम्हारा खैर नहीं। अगला देखते हैं मुंडा। इधर से पकड़ते हैं परिहा, इधर से पकड़ते हैं मुंडा। कोई परिहा तुम्हारा मर गया तो क्या होते तुम? मुंडा परिहाराज। चलो अगला देखते हैं भुजिया का पंचायत प्रमुख होता है पुजेरी। अब तुम क्या हो? तुम पुजेरी के साथ कहा गए? मंदिर गए पूजा कर। अचानक से पूजा करते पुजेरी के हाथों से क्या गिर गया? दिया गिर गया।
दिया गिर गए तो तुम क्या हो गए, तुम्हारे ऊपर दिया गिर गए तो तुम क्या हो गए, भूंजा गए। बोलते ना छत्तीसगढ़ी में जल गए तो क्या बोलते हैं उसको, भूंजा गए बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बिंझवार। बिंझवार इसको कैसे याद रखेंगे, बिंझवार, बिंझवार को कैसे याद रखेंगे। वीर नारायण सिंह के बारे में तो सभी सुने हैं ना, वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति के थे, वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के, बिंझवार जनजाति के। और वो क्या थे, गौटिया थे कि नहीं, वो गौटिया थे कहाँ के, सोना खान के। सोना खान के क्या थे वो, गौटिया थे। सोना खान के क्या थे वो, गौटिया थे। सोना खान के गौटिया थे। बिंझवार, वीर नारायण सिंह। बिंझवार अगर आए तो क्या किससे याद रखोगे, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह क्या था, गौटिया था। गौटिया था कहाँ का, कहाँ का, सोना खान का। अगला देखते हैं बैगा। ठीक, बैगा, बैगा, बैगा महाराज बोलते हैं ना, बैगा। बैगा से पकड़ो यहाँ से बैगा, और पटेल से पकड़ लो पटाने के लिए। ठीक है ना, पटेल से पकड़ लो पटाने के लिए। अब तुम क्या है, लड़की पटाने के लिए क्या करोगे, क्या करने के लिए, लड़की पटाने के लिए क्या करोगे, बैगा के पास जाओ और बैगा को बोलोगे, बैगा को क्या बोलोगे कि बैगा महाराज क्या दे दो, मोहनी दे दो। ठीक है ना, क्या बोलोगे, मोहनी दे दो बोलोगे, किसको, बैगा को। ठीक है, अब लड़की को पटाना है, लड़की को पट नहीं रहा है, सकल सूरत है नहीं तुम्हारा। ठीक है ना, पट नहीं रहा है, बोलना भी नहीं आता लड़कियों से, तुम क्या करोगे, लड़की पटाने के लिए क्या करोगे, बैगा के पास जाओगे और बैगा को बोलोगे कि बैगा महाराज लड़की को पटाना है, बैगा महाराज लड़की को पटाना है, बैगा पटेल पटाना, पटेल पटाना, बैगा पटेल पटाना। ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, मोहनी। तो इसको कैसे याद रखोगे, बैगा पटेल पटाना। चलो अगला देखते हैं कोल। कोल, गुहिया। कोल को क्या इंग्लिश में, कोल का क्या होता है, काला होता है कि कोल, कोयला क्या होता है, काला होता है। गुहिया सांप से रिलेट कर लो, गुहिया सांप से रिलेट कर लो। गुहिया भी क्या होता है, काला होता है। कोल काला, गुहिया काला, कोल काला, गुहिया काला, तो कोल का गुहिया। चलो कोरवा, कोरवा से पकड़ो, यहां से पकड़ लेते हैं वार, पकड़ लें वार, कोरवा, वार, यहां से पकड़ लेते हैं वार। ठीक है ना, यहां से पकड़ लेते हैं वार। अब क्या है, वार का मतलब लड़ाई। अब क्या है, लड़ाई में किसी से तुम्हारा लड़ाई हो गया तो अकेले थोड़ी भीड़ होगी, तुम किस में जाओगे, टोली में जाओगे, 4-5 दोस्तों को फोन करोगे, भाई यहाँ पे खड्डा हो गया, आज आप फोन करोगे ना। ठीक है ना, तो तुम क्या लेके जाओगे, टोली। टोली का मतलब बहुत सारे लोग लेके जाओगे ना, छत्तीसगढ़ी में टोली का मतलब क्या होता है, टोली का मतलब होता है बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग लेके जाओगे, क्या चीज के लिए जाओगे, वार के लिए, लड़ाई के लिए। वार के लिए क्या जाओगे, लड़ाई के लिए अकेले थोड़ी जाओगे, किसके साथ जाओगे, टोली के साथ जाओगे। वार टोली, टोली में लड़ाई के लिए किसके साथ जाओगे, टोली के साथ जाओगे। वार करना है तो टोली के साथ जाओ। तो ये हो गया हमारा पंचायत और पंचायत के प्रमुख। ठीक है, पहले तो पढ़े बोली, पंचायत बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग क्या होगा, बोली होगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली होगा, अलग अलग जनजाति को। उसके बाद क्या है, सभी लोग मिलकर क्या बना, पंचायत बना, तो क्या कर लिए, उसका पंचायत प्रमुख कर लिए। चले अगला देखते हैं। अब पंचायत प्रमुख पढ़ लिए, पंचायत प्रमुख के बाद घर है तो घर में क्या है, खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए रसोई घर होना चाहिए, रसोई घर है। रसोई घर में क्या है, भोजन बनेगा, पेय पदार्थ बनेगा। अब भोजन पेय पदार्थ बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं से तो अनाज लाना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जनजाति है, जनजाति का क्या है, परंपरागत कार्य है। जहां पे ट्रिक काम करेगा ट्रिक पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहला जनजाति है अगरिया। ठीक, अगरिया याद कैसे रखोगे, अगरिया लौह शिल्प कला का काम करते हैं, अयस्क या फिर लोहा गलाने का काम करते हैं। अयस्क से लोहा निकालना है या फिर लोहा गलाने का काम किसका है, अगरिया को ये रिलेट करो, अगरिया, अघोरी समझते हो ना, अघोरी लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, शमशान में। और शमशान में क्या जलता रहता है, चीता जलता रहता है, मतलब वहां रहता है क्या, आग। ठीक है ना, आग के सामने रहने वाला अघरिया। आग से क्या किया जाता है, लोहा गलाने का काम करते हैं कौन करते हैं लोहा गलाने का काम, अघरिया। लौह शिल्प कला, लोहे से लोहा गलाने का काम कौन करते हैं, अघरिया करते हैं। अघोरी क्या रहते हैं, हमेशा आग के सामने रहते हैं। तो आग के सामने और कौन रहता है, अघरिया रहता है। ठीक, लोहा गला रहे तो लोहा गलाने के लिए तो आग को चाहिए, तो हमेशा आग के सामने कौन रहेगा, अघरिया रहेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, ये 4 जनजाति हैं, याद रखिएगा, कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार। कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, ये सभी क्या है, बांस शिल्प कला के ऊपर डिपेंड है। ये सभी कैसा काम करते हैं, बांस शिल्प कला करते हैं, बांस के। और खासकर जो बिरहोर है, बिरहोर खासकर क्या करता है, बांस के बर्तन बनाता है। अगर तुम्हें पूछा जाए कि बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन है, अगर पूछा जाए बांस शिल्प कला के लिए, बांस
बांस शिल्प कला के लिए अगर पूछे प्रसिद्ध जनजाति कौन है, अगर प्रसिद्ध जनजाति पूछे तो कौन सी जनजाति है, वो कमार जनजाति है। बांस शिल्प कला के लिए अगर प्रसिद्ध जनजाति पूछे तो कौन सा जनजाति है, कमार। ये सारी जनजाति क्या है, बांस शिल्प कला के ऊपर डिपेंड है अपने जीवन यापन के लिए। कमार भी, कंडरा भी, बिरहोर भी और धनवार भी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर किसी जनजाति पे फोकस किया जाए तो सबसे ज्यादा बांस शिल्प कला कौन करता है, कमार जनजाति करता है। अगर बोले बांस का बर्तन बनाने का काम कौन करता है, बांस का बर्तन बनाने का काम कौन करता है, बिरहोर करता है। कौन करता है, बिरहोर। अब क्या है, बांस का बर्तन बनाना क्या है, हॉबी, हॉबी है। ये बांस का बर्तन बनाना क्या है, हॉबी है, कला है, हॉबी है, ठीक है ना। तो बांस का बर्तन कौन बनाएगा, बिरहोर, हॉबी। चलो हलवा, चल देखो हलवा, हलवा को कैसे याद रखोगे, छत्तीसगढ़ी में हलवा, हलवा किसको बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करता, ठीक है ना। पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या बोलते हैं, हलवा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। अब बोलते हैं कि हलवा का स्काबर घूमा था, है ना, हलवा का पढ़ लिख लिया, हलवा का स्काबर घूमा था, ऐसे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, हलवा का स्काबर घूमा था। मतलब ऐसे अनपढ़ टाइप का क्या है, कहीं भी घूमना क्या कहलाता है, हलवा कहलाता है। अब हलवा, अब तुम पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम नौकरी कर नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ का बात कर रहा हूँ, कोई अपने उसमें मत ले लेना, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का बात कर रहा हूँ, जैसे पढ़े लिखे नहीं हो तो एक काम, एक ही क्या रहता है हमारा, कृषि कार्य करना। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हलवा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या काम करूंगा, मैं खेती का काम करूंगा, कृषि कार्य करूंगा। तो कृषि कार्य कौन करता है, हलवा। कौन करता है कृषि कार्य, हलवा। हलवा, अब ऑब्वियस सी बात है, कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य करके हम लोग क्या उगाते हैं, धान उगाते हैं, ठीक। कृषि कार्य करके क्या उगाते हैं, धान उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो धान से क्या बनता है, चावल, और चावल से ही क्या बनता है, चिवड़ा या फिर पोहा, चिवड़ा या फिर पोहा। अगर पूछे तो कृषि कार्य कौन सी जनजाति करता है, तो कौन सी जनजाति, हलवा करता है, और कृषि और साथ ही साथ क्या करता है, चिवड़ा और पोहा बनाता है। कृषि कार्य करके क्या हुआ, धान हुआ, धान से चावल, चावल से क्या बनेगा, चिवड़ा या फिर पोहा। तो हलवा, बिना पढ़े लिखे हलवा टाइप के घूमते रहोगे तो क्या करना पड़ेगा, खेती किसानी करना पड़ेगा, नौकरी तो मिलेगा नहीं कहीं पे, ठीक है ना। चलिए अभी ऑब्वियस सी बात है, अभी कांस्टेबल का चल रहा है, अभी सभी क्या है, टाइम है, सबके पास अभी टाइम है, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत लोगों का ध्यान नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हलवा टाइप घूम रहे हैं, हलवा टाइम घूम रहे हैं तो नौकरी लगेगा नहीं, और नौकरी लगेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, खेती किसानी करना पड़ेगा। चलो हलवा, कृषि कार्य, हलवा बना बिना पढ़े, ठीक है। चलो धुरवा, धुरवा, धुरवा क्या करता है, केन, जो केन, केन या फिर गन्ना से क्या बनाता है, गन्ना से जो वस्तु बना के क्या करता है, गन्ना से बने वस्तु का क्या करता है, विक्रय करता है, गन्ना से बने वस्तु का बेचता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं खड़िया, खड़िया, खड़िया जनजाति क्या करता है, पालकी ढोने का काम करता है। खड़िया जनजाति क्या करेगा, पालकी ढोने का काम करेगा। चलो अब देखते हैं कोरकू, कोरकू, ठीक है ना, कोई कीड़ा है, ठीक है। कोरकू कैसे याद रखोगे, कोरकू, क से कीड़ा, को से कोरकू, क से कीड़ा, क से कोरकू, क से कीड़ा, ठीक। जो कीड़ा है, जो जमीन को, कौन सा कीड़ा, जैसे केचुआ हो गया, या फिर जो और कोई कीड़ा हो गया जमीन खोदने वाला, जो जमीन खोदता, कैसे खोदता है, कीर कीर करके खोदता है ना, कैसे खोदता है, कीर कीर, कीर कीर, कोर कीर, कोर कीर, कोर कीर, कोर कीर, ठीक है ना, कोर कीर, कोर कीर, कोर कीर, कोर कीर, कोर कीर, कैसे खोदता है, कोई भी कीड़ा है, कैसे कीड़ा, कैसे कोर, कोर कीर खोदता है कि नहीं, छोटा सा कीड़ा देखे होगी, ठीक। जो क्या है, जमीन खोदता है एकदम जल्दी जल्दी, कोर कीर, कोर कीर, कोर कीर, कोर कीर, छत्तीसगढ़ी में कोर कीर का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी किसी काम को करना, ठीक। बोलते हैं ना कोर कीर काम करा था, तो मतलब क्या है, जल्दी जल्दी काम करे, ठीक। तो ये जो छोटा सा कीड़ा है, वो कीड़ा कैसे क्या करता है, जमीन को खोदता है, कैसे खोदता है, कोर कीर खोदता है, कैसे खोदता है, कोर कीर। तो कोरकू को कैसे कैसे याद रखोगे, जमीन खोदने से, ठीक। कोरकू को कैसे याद रखोगे, जमीन खोदने से। कोरकू कीर, कीड़ा जो है कोर कीर क्या कर रहा है, जमीन खोद रहा है, तो कोरकू जो है कौन सी जनजाति, जो कोरकू जनजाति है, कैसा काम करता है, जमीन खोदने का काम करता है। चलिए अगला देखते हैं खैरवार जनजाति। खैरवार जो है, खैरवार जनजाति जो के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कत्था निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कत्था निकालते हैं। कत्था के कौन से वृक्ष से निकाले जाते हैं, खैर वृक्ष से। किस वृक्ष से, खैर वृक्ष से क्या निकालते हैं, कत्था, जो पान में लगाते हैं चूना कत्था, वही कत्था। कत्था निकालने का काम किसका है, खैरवार का, किसका है, खैरवार का। चलो अगला देखते हैं पारधी, 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 ठीक है ना। पारधी काले मिर्च का शिकार करते हैं कौन, काले पक्षी का शिकार करते हैं कौन, पारधी। चलो ये जो है ना, एक दो जो ऐसे हमने बोला ना, जहां पे ट्रिक काम करेगा हम लोग ट्रिक बताएंगे आपको। अगर कहीं पे जो चीजें काम नहीं कर रहा है तो आपको एक आध दो चीजें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये जो सब ज्यादा सारे ट्रिक बताया जा रहा है वो एक बार में चीजें याद नहीं होता, 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करके देखो, 2-3 बार पढ़ के देखोगे
मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि कभी नहीं भूलोगे। जो चीजें हम रिलेट करके पढ़ते हैं, किसी कहानी बना के कहानी क्रिएट करके पढ़ते हैं, वो हम कभी नहीं भूलते। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई मूवी वगैरह देखते हो ना, तो मूवी वगैरह का सीन जो है बहुत दिनों तक क्या है, कुछ ना कुछ याद ही रहता है। वही केस किसके साथ है कि अब आप क्या है, कहानी बना के अगर किसी चीज से रिलेट करके पढ़ोगे और चीजें आपको क्या है जल्दी याद होता है। वैसे ही देखते हैं। चलो अगला देखते हैं, कंवर। कंवर से पकड़ो कुंवारे, कंवर से पकड़ो कुंवारे, कंवर कुंवारे, कंवर कुंवारे, कुंवारे। अब क्या है, कुंवारा हो तो कुंवारे हो तभी तो तुम सेना में भर्ती हो सकते हो। ठीक है, अभी कुंवारे हो तभी तो कोई ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है कि सिर्फ कुंवारे क्या सेना में भर्ती हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। लेकिन क्या है, हम याद करने के लिए क्या रखेंगे, कुंवारे। कुंवारे में क्या रहता है, जोश जोश जुनून ज्यादा रहता है कुंवारे। लड़के लड़कों में क्या है, कुंवारे जो लड़की लड़के हैं उनमें क्या है, जोश जुनून ज्यादा रहता है। कहाँ जाने के लिए, सेना में, सैन्य कार्य के लिए, सेना में जाने के लिए क्या रहता है उनमें, जोश ज्यादा रहता है। ठीक है ना। किसमें, कुंवारे में। अब सेना में जाना है, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, जोश जज्बा होना चाहिए। ठीक, जोश जज्बा होना चाहिए। तो किसमें होता है जोश जज्बा, कुंवारे में होता है। कंवर कुंवारे, कंवर कुंवारे, कंवर कुंवारे में क्या होता है, जोश और जज्बा होता है। चलिए आगे देखते हैं, बैगा। बैगा का तो सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में तो बैगा बहुत फेमस है। ठीक है, कुछ काम हुआ, कुछ बीमारी हुआ, किसके पास जाते हैं, पहले डॉक्टर को ना देख के किसके पास जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं। ठीक, तो जो बैगा है, बैगा का काम क्या है, बीमारी बाधा को दूर करना। कैसे बीमारी बाधा को दूर करना, झाड़ फूंक से बीमारी बाधा को दूर करने का काम किसका है, बैगा का है। अब देखते हैं भतरा। भतरा 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 से याद करेंगे तरना, तरा तरा तरना, तरना तरा तरना। ठीक, इसको किससे रिलेट करेंगे, तरना। अब कोई आदमी कर कैसे सकता है, अपने माता पिता का सेवा करके। ठीक है ना, तो अपनी माता पिता का क्या करके, सेवा करके। किसका, माता पिता का क्या करके, सेवा करके। माता पिता का क्या करके तुम कर कैसे सकते हो, जीवन बोलते हैं ना कि इस जीवन से परे कैसे जा सकते हो, कर कैसे सकते हो। कर करना मतलब होता है, समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ी में तरना किसको बोलते हैं, तो तरना। तरना वो तरना नहीं, ठीक है ना, वो सब्जी तरना वो वाला तरना नहीं। ठीक है ना, तरना। ठीक, तरना, माता पिता का सेवा करोगे तुम क्या हो जाओगे, तर जाओगे, तर जाओ। ठीक है ना, तरना। भतरा भतरा तरना, तर तरा तरना तरना। ठीक, सेवा कार्य करोगे क्या हो जाओगे तुम, तर जाओगे। किसका सेवा करोगे, तो माता पिता सेवा करोगे। चलो इसको कोयला खोदने का, कोल क्या है, कोल को किससे कहते हैं, पहले भी कोल काला और कोयला भी क्या होता है, कोल काला, कोयला भी क्या होता है, काला होता है। चलो कोयला खोदने का काम। आगे देखते हैं, शिकारी। शिकारी का काम क्या है, छिंद पत्ते से टोकरी बनाने का। ठीक, तो छिंद पत्ते से टोकरी और चटाई बनाने का शिकारी। ठीक है, शिकारी को कैसे याद रखोगे, कारी कारीगर, कारीगर। अब क्या है, छिंद के पत्ते से जो झाड़ू वगैरह बनाते हैं ना, छिंद के पत्ते से अगर तुम टोकरी चटाई झाड़ू वगैरह बना रहे हो तो तुम क्या हो, कारीगर हो। ठीक है ना, आसान थोड़ी है छिंद पत्ते से क्या बनाना, टोकरी चटाई झाड़ू वगैरह बनाना। तो तुम क्या हो, शिकारी। ठीक है ना, तुम क्या हो, शिकारी, कारीगर हो। छिंद पत्ते से अगर तुम टोकरी बना रहे हो तुम क्या हो, कारीगर हो, शिकारी कारीगर हो। ठीक, चलो ओझा का काम क्या है, गोदना गोदने का। ओझा का काम क्या है, गोदना गोदने का। चलो इसको ऐसे याद रख लो कि प्रज्ञान ओझा के बारे में जानते हो ना, स्पिनर, भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा के सारे शरीर में क्या है, टैटू है। ठीक है, पूरे शरीर में क्या है, टैटू है। टैटू मतलब गोदना, टैटू गोदना है। किसके शरीर में, प्रज्ञान ओझा के पूरे शरीर में क्या है, गोदना है, टैटू है। चलिए, तो ओझा गोदना। आगे देखते हैं, प्रधान। चलो अब क्या है, प्रधान को कैसे याद रखेंगे, प्रधान को रिलेट करेंगे परधाना से। प्रधान को रिलेट करेंगे किससे, परधाना से। अब कोई मेहमान आया है तो उसको क्या करते हैं, परघाते हो कि नहीं। मेहमान आया तो परघाते हो, आइए पानी देते हो। ठीक है, नाश्ता पानी का जुगाड़ करते हो। तुम क्या परघाना, किसको परघाते हो, मेहमान को। मेहमान परघाना, प्रधान। ठीक है, अब परघाना पहले कैसे परघाते थे, गाना गा के। ठीक है, अगर मुझे क्या है, किसी को परघाना है, जो मेहमान आया है, मेहमान जो है क्या है, रुष्ट है, रूठा हुआ है, तो उसको कैसे मनाओगे, कैसे पढ़ाओगे, गाना गाकर। ठीक है ना, क्या करके, गाना गा के उसको क्या करोगे, मनाओगे, पढ़ाओगे। ठीक है ना, मनाओगे, पढ़ाना, मनाना। ठीक, प्रधान पढ़ाना, कैसे पढ़ाओगे उसको, गाना गा के मेहमान को। ठीक, चलिए, प्रधान गाथा गायन। प्रधान की क्या काम है, गाथा गायन। गाथा गा के क्या करोगे, पढ़ाओगे किसको, मेहमान जो आया है उसको। आगे देखते हैं, सौरा। इसको कैसे याद रखोगे, सौरा का काम है सांप पकड़ने का। सौरा भौरा सुने ना, छत्तीसगढ़ी में सौरा भौरा।
सौरा भौरा, सौरा भौरा, सौरा भौरा, सौरा भौरा। छत्तीसगढ़ी में सौरा भौरा का मतलब जो क्या है ना, वो छोटे छोटे जो रहते हैं ना, रात वगैरह को घूमते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, सौरा भौरा। सौरा भौरा, सौरा भौरा कब निकलते हैं, रात को। और सांप भी मुख्यतः कहाँ कब निकलेगा, रात को। सौरा भौरा, सौरा भौरा कब निकलते हैं, रात। सौरा भौरा रात को। सांप भी कब निकलेगा, रात को। सौरा सांप, सौरा सांप, यहाँ से सम, यहाँ से भी सांप, ठीक है ना। दोनों क्या है, इस वैसे भी याद कर सकते हो, इससे स्टार्ट हो रहा है, ये भी सम है, सम सांप, सम सांप, सौरा सौरा, ठीक है ना। कैसे भी करके याद कर सकते हो। सौरा सौरा भौरा कब निकलता है, रात को। सांप भी रात को। अगर ऐसे याद नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सौ, सौरा, सौ, सौरा, सांप, सौ, सौरा, सांप। चलिए आगे देखते हैं, मुड़िया, अबुझमाड़िया। मुड़िया और अबुझमाड़िया का काम क्या है, काष्ठ शिल्प का। अबुझमाड़िया फिर मुड़िया का काम क्या है, काष्ठ से जो लकड़ी वगैरह के जो वो कलाकृति होता है ना, ठीक है, उकेर के क्या है, कला क्या बोलते हैं उसको, चित्र वगैरह, चित्रकला वगैरह बनाते हैं लकड़ी में, ठीक। वो काम किसका है, मुड़िया या फिर अबुझमाड़िया, दोनों क्या करते हैं, काष्ठ शिल्प कला के ऊपर डिपेंड है। चलिए ये तो हो गया हमारा कार्य। आज किसके किसके बारे में पढ़े कि जो एक जनजाति है, जनजाति में लोग हैं, सभी लोग मिलकर क्या है कि उनका जो समाज है कैसे बनेगा उसके बारे में। जनजाति में लोग होंगे, लोग में युवा और वृद्ध भी होगा, स्त्री पुरुष दोनों होगा। लोगों से मिलकर क्या बनेगा, पंचायत बनेगा। पंचायत के क्या होगा, पंचायत प्रमुख होगा। अब पंचायत प्रमुख है तो सबका क्या होगा, सभी जो जनजाति के लोग के घर क्या होगा, घर होगा। तो घर में क्या होगा, रसोई घर होगा। रसोई घर के बारे में अगले जो लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ रसोई घर में खाना बनाने का काम होता है, अनाज भी चाहिए। अनाज के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए, ठीक है। अनाज चाहिए तो पैसे वगैरह चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएगा, कार्य करोगे तब। तो जो अलग अलग जनजाति का परंपरागत कार्य पढ़ लिए, बोली पढ़ लिए, ठीक है ना। और उस कार्य बोली उसके बाद और क्या पढ़े हैं आज, चलिए कार्य बोली और पंचायत प्रमुख, ठीक है ना। आज क्या किसके बारे में पढ़े हैं, कार्य बोली और पंचायत प्रमुख के बारे में पढ़े। मैं आशा करता हूं कि आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। जितने भी लेक्चर जनजाति से चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआई साथ ही साथ एसआई का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम एसआई का, साथ साथ कांस्टेबल का, आबकारी विभाग का। इस सभी में क्या है, जनजाति जो तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो जनजाति से 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है। और जो है ना, आसान सा क्वेश्चन आता है, जो अगर चीजें आप ट्रिक से याद की हो तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अगर मुझे ट्रिक याद है, वहां पे चीजें याद हो जाती। थोड़ा सा वास्ट है तुम्हारा जो जनजाति है, थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा लंबा है, तो चीजें याद करना पड़ता है। इतना सारा चीजें आसानी से याद नहीं होता, जिसके लिए क्या काम करता है, ट्रिक काम करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी क्या है, चीजें याद करने के लिए वहां ट्रिक बताया गया है, ठीक। जो विशेष पिछली जनजाति है उसके लिए ट्रिक, और सारी चीजों के लिए ट्रिक बताते चल रहे हैं। अगर आप क्या है 1-2 बार ट्रिक को प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में बिठाओगे, आप क्या है चीजें रिलेट करोगे, कहानी गढ़ोगे, कहानी रिलेट करोगे, चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को आप लाइक कीजिए सब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपके जो दोस्त हैं, जो भी है, वो भी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये जो वीडियो है शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।